ये तो वही हिसाब हो गया कि दादा ने तो बनाया था 1 मंजिल मकान और बाप ने बना दिया 2 मंजिल, और बेटा ऊपर छत पे शौचालय बना के पूछ रहा है कि तूने करा क्या। अपने बाप से पूछ रहा है कि तूने करा क्या। राशन चालू करा है कांग्रेस पार्टी ने, मनरेगा चालू करा है कांग्रेस पार्टी ने, और तुम्हारे जो है ये गरीब की योजना के तहत मकान बनते हैं वो किसने करा, कांग्रेस पार्टी ने। एक काम गिना दीजिए जो बीजेपी पार्टी ने या मोदी जी ने अपना अलग से चालू करा हो। अच्छा। आज तक बता दो तुमको। क्या बज रहा है? अरे जो विश्वगुरु स्कूल का बनाए हुए- डंका बज अरे रहा है। ऐसे डंके से तो बेहतर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर कहीं मतलब 4-6 महीना के लिए हिमालय चले जाना तो वो सबसे बेहतर बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी भैंस का जिक्र करते हैं, मंगलसूत्र का जिक्र करते हैं, तो साफ तौर पे कांग्रेस को निशाने पे लेते हैं। ठीक एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दे दिया कि झारखंड चुनाव में देखते देखते आग लग गई, और साफ तौर पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण है, और नर पे कह रहे हैं कि वो आपकी बेटी को लेकर चले जाएंगे। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री का बयान, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो बयानबाजी है, एक राजनीति मुद्दे जो होते हैं उन्हें उठाना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए। इस तरीके के अगर वो बयानबाजी करते हैं और बयान देते हैं तो ये बहन बेटी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हमारे देश के ही हैं, कोई बाहर के विदेश के तो है नहीं कि इस तरीके की टिप्पणी करना या इस तरीके की अपने वोट बैंक के लिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करना, इससे क्या होता है आम जनता के मनोबल पे फर्क पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके की भाषा आप मतलब संविधान की मर्यादा में रह के करो, बेटी या मंगलसूत्र, विपक्ष भी कोई विदेश से नहीं आया है, वो भी हमारे देश का है। आप वोट के लिए जो चुनावी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपको इस पे बात करनी चाहिए, इन मुद्दों को उठाना चाहिए। और आप क्या करेंगे आगे सरकार में आने के बाद में, और अब तक क्या करा है, आपको इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे भड़काऊ या मतलब जो है अपशब्द कह के और सामने वाली पार्टियों को। लेकिन अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो आपकी बेटी को लेके चले जाएंगे। बात किसकी कर रहे हैं, वो कुछ समझ आ रहा है आपको? अब ये तो मेरे समझ से भी बाहर है, क्योंकि मोदी जी ने आज तक जो भी बयानबाजी करी है और जो भी उन्होंने बयान दिए हैं, वो उनके सारे बयान एक झूठ से शुरुआत होती है उनकी, और झूठ पे ही वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, शुरुआत ये करी थी उन्होंने कि जब वो सन 2014 में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि इस देश का रुपया ऐसे नहीं गिरता है भाइयों बहनों जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है। ठीक है, महंगाई पे उन्होंने बात करी थी, हमारे देश की मतलब अखंडता और मतलब जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सबका साथ सबका विकास, बहुत सारी चीज़ें वो इस तरीके की लेके आए थे कि जिससे कि हमें ऐसा लगा था कि हमारे मोदी जी आने वाले टाइम में हमारे देश की राजनीति को एक अच्छा मतलब जो है छवि देंगे, एक अच्छा मतलब जो है आगे के लिए। जो हमारी कांग्रेस पार्टी या और पार्टियां थी, कांग्रेस ने 50 साल राज करा था। अभी बीजेपी पार्टी से रिलेटेड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे कि उनकी तारीफ आज विपक्ष भी करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पे कहते हैं कि अब बेटी को, माटी को और रोटी को बचाना है। ये कांग्रेस के लिए क्या कहीं ना कहीं ये भाषा का इस्तेमाल किया गया? नहीं, ये गलत है उनका, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ करा है, और वो आज विपक्ष में कल पक्ष में थी। जब भी उसने इस देश के लिए सबसे मेन चीज़ तो ये है कि कांग्रेस ने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी महंगाई पे इस पे काम किया था। आज हमारे मोदी जी इन सब पे से ध्यान हटा के पब्लिक का सिर्फ ये ध्यान बांटने में लगे हुए हैं कि आज बेरोजगारी से आदमी का ध्यान हट जाए। हिंदू मुसलमान और तुम्हारे का ये मंगलसूत्र या बेटी, ये कोई बयानबाजी, ये उनका कोई मायने नहीं रखता है। ये और ये ऐसी मर्यादा का उन्हें, वो हमारे एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसे इस तरीके की छोटी बातें, बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की छवि खराब होती है। आज मोदी जी हैं, कल कोई और आएगा। मतलब ये है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना ये गलत है। आप विपक्ष है, उसके विपक्ष के मुद्दे उठाइए, विपक्ष की जो गलतियां हैं उन्हें दोहराइए। आप ऐसा क्यों कि बेटी या मतलब जो है ये मंगलसूत्र, जो विपक्षी नेता हैं वो भी तो हमारे हिंदुस्तान के हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं है, कोई विदेश से तो आए नहीं है। आदित्यनाथ का बयान नहीं सुना था आपने? कौन सा? बटोगे तो कटोगे। देखिए, योगी जी तो एक रिलेटिव, वो एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है ना, वो सिर्फ
मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं संवैधानिक तरीके से, ठीक है ना, और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पे बिठाला है, लेकिन वो एक बाबा हैं, वो एक सन्यासी हैं। उन्होंने ना ही इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, ना ही उन्होंने ये मतलब जो है कि हमारे देश में विकास कैसे होना चाहिए, हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी, आप इन्हें ही दोनों को मोहरा बना रहे हो। इन दोनों में से किसी ने भी आज तक शिक्षा पे बात मोहरा नहीं बना रहे हो, इन्होंने नहीं, हाँ, शिक्षा पे बात करी नहीं करी, बेरोजगारी पे बात करी नहीं करी, महंगाई पे बात करी नहीं करी। इन लोगों को पता ही नहीं है भाई, ये करेंगे सिर्फ उनका जो काम है वो भाई। लेकिन बुरा मत मानो, ठीक है। योगी जी का बात का बुरा तुम्हें यूं नहीं लगना चाहिए। वो एक सन्यासी है, बचपन में उन्होंने घर छोड़ दिया, जाके वो मंदिर में चले गए। वो गोरखनाथ मंदिर के मतलब सन्यासी हैं, वहाँ के मतलब जो है मंदिर के वो हैं, ठीक है ना, मठाधीश। तो उनका तो कहना सही है, क्योंकि वो जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, जब तक वो कि ये सही है उनका कहना, बटोगे कटोगे वाला बयान जो है बिल्कुल सही है। तो उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। और कोई उनके पास मुद्दा हो या कोई और हो उनका राजनीति का कोई मतलब जो है, तो वो किस पे बात करेंगे? वो इसी पे करेंगे। उनकी राजनीति हिंदू मुसलमान से शुरू हुई है और हिंदू मुसलमान में ही खत्म हो जाएगी। जनता पार्टी कहती है कि इस देश में सनातन को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, क्योंकि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो इससे दिक्कत क्या है? सर ये बताइए, हमारा देश पहले मुगलों का राज चलता था, उसके बाद अंग्रेज आए। हमारा सनातन कभी खतरे में नहीं रहा, ना ही कभी हिंदू खतरे में रहा। एक मिसाल से तौर पे बात मान लीजिए, तुमने 800 साल या 700 साल मुगलों ने राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा था। आज किसी देश के अंदर आप चले जाओ घूमने के लिए, कोई देश का एक नागरिक किसी भी धर्म का हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई ईसाई किसी हिंदू को पकड़ के मतलब उनने अपना नारा नहीं लगवाया, किसी मुस्लिम ने पकड़ के अपना नारा नहीं लगवाया, किसी सिख ने पकड़ के अपना नारा नहीं लगवाया। एक धर्म अलग चीज़ होती है, एक राजनीति अलग चीज़ होती है। ये हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि धर्म को और मतलब जो है राजनीति को ये मिक्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये धर्म की वजह से ही इस पार्टी में, देखिए मैं बीजेपी के सब नेताओं के खिलाफ नहीं हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे कि उनकी मैं मरते दम तक तारीफ करूँगा। आज राजनाथ सिंह हैं, वो भी एक नेता हैं, उनकी भी मैं तारीफ करता हूँ। आगे बात समझे, वो भी अच्छे इंसान हैं, वो भी अच्छे। साफ तौर पे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर बेटी को बचाना है, रोटी को बचाना है और माटी को बचाना है, क्योंकि ये विपक्ष के जितने भी नेता हैं ये सब बेटी को लेके चले जाना चाहते हैं, माटी को यहाँ से बेच देना चाहते हैं और रोटी को भी आपके थाली से छीन रहे हैं। ये तो वही हिसाब हो गया कि दादा ने तो बनाया था 1 मंजिल मकान और बाप ने बना दिया 2 मंजिल, और बेटा ऊपर छत पे शौचालय बना के पूछ रहा है कि तूने करा क्या। आपने बाप से पूछ रहा है कि तूने करा क्या, जबकि दादा ने घर बनाया और उसके ऊपर बनाया बाप ने, और मतलब जो है पोता शौचालय बना के ये कह रहा है कि तुमने क्या करा, आपने बाप से पूछ रहा है। तो ये कोई उनका मतलब जो है, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात का कोई जवाब देना चाहिए। उनके जो मन में आती है वो बोलते हैं। अच्छा। और अब तक जो भी बोलते चले आ रहे हैं, उनकी बातों का कोई भी आज तक मतलब जो है 1% भी सच नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद अपने मन से बोलते हैं, वो मन की बात करते हैं। और इंसान के मन में जो बात आती है वो हर आदमी बोलता है। वो कभी जनता की बात नहीं करते, कभी देश की बात नहीं करते, कभी मतलब जो है हमारी विदेश कूटनीति, आज उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है ना, इतनी गरिमा गिरा दी है उन्होंने कि आज ये कहते हैं ना कि डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है। आज इनको नफरत क्या है कि अगर हमारे देश में सबसे मेन मुद्दा चल रहा है हिंदू मुसलमान का, ठीक है ना, अगर मुसलमान पैसे वाला है तो इन्हें कबूल है, और वही मुसलमान अगर गरीब है तो उसे ये लफ्ज़ याद में फंसा देते हैं। आपने बीजेपी का और प्रधानमंत्री का नारा नहीं सुना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई अगर इन्होंने 1% भी करा होता ना तो मैं इनकी तारीफ करता। इन्होंने 0 में से भी 0 लगा दूं ना, वो भी कम है। आज तक हमारे मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं करा जितना बोला है। अगर उसका वो 1% भी करते ना तो देश बहुत आगे चला गया होता। आज हमारा देश कहाँ, हमारी कांग्रेस सरकार कहाँ छोड़ के गई थी और कहाँ जा रहा है, ये आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। भाई आज ये हाल होने जा रहा है हमारे देश का
कि मुस्लिम हिंदू से बात करने को तैयार नहीं है और हिंदू मुसलमान से बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारे मोदी जी ने ये नहीं देखा कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जो विकास करा था, इन्हें उस पर काम करना चाहिए। कांग्रेस ने कभी धर्म की बात क्यों नहीं की? साफ तौर पे कहा जाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जब 70 साल थी तो उन्हें भी धर्म को लेकर बोलना चाहिए था? जब जब धर्म पे आया, चाहे कहीं पे मंदिर तोड़े गए, कहीं पे मस्जिद तोड़े गए, तब कांग्रेस को दर्द क्यों नहीं होता था? तब क्यों नहीं बोलती? भाई अगर 800 साल पहले या 700 साल पहले जो भी हुआ, ना ही तो आप मौजूद थे और ना मैं मौजूद था। अगर आपके पिताजी ने कोई गलती करी है, ठीक है, और उस गलती के साथ उन्होंने 100 काम अच्छे करे, तो आप अपने पिताजी को एक गलती के लिए गलत नहीं ठहरा सकते। अच्छा। उनके 100 कामों की भी अच्छाई गिनानी पड़ेगी आपको। आप एक गलती को उसे मतलब जो है गलत कह रहे हो। तो कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ करा है और ये हमें मानना भी चाहिए सबको और देखना भी चाहिए। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। अगर कांग्रेस, आप कह रहे हो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? उसने तो विकास करके जब करी थी, ये क्या कर रहे हैं आज? हम तो कह रहे हैं तुम खूब करो, हिंदू मुसलमान खूब करो, लेकिन विकास भी तो करो भाई। महंगाई भी, और आज तुम शिक्षा पे जीएसटी क्यों लगाई आपने? आज मैं पूछना चाहता हूं, जैसे केजरीवाल ने शिक्षा पे काम करा दिल्ली के अंदर, आपको पूरे देश में करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा देश जितना शिक्षित होगा उतना ही तो आगे बढ़ेगा। भाई धर्म से नहीं बढ़ेगा। अगर हमारे देश का बच्चा पढ़ेगा जभी तो आगे पढ़ेगा, जभी तो उसे नॉलेज आएगी। तो इन्हें सबसे पहले तो आज इन्होंने किताबों पे जीएसटी लगा दी, अच्छा। ठीक है, दवाई पे जीएसटी लगा दी, जो मेन चीजें हैं उन पे इन्होंने जीएसटी लगा दी। अब इससे आप मानसिकता समझ सकते हो पढ़े लिखे की और अनपढ़ की, अच्छा। कि कौन आदमी मतलब देश का भला चाहता है। देखिए, आम जनता कांग्रेस को- ने कुछ भी करा, लेकिन कांग्रेस ने इस देश को शिक्षित बनाया, पढ़ा लिखा बनाया। और दिया था कांग्रेस ने, एक नारा और दिया था, गरीबी मिटाओ का। गरीबी मिटाओ का। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। तो ये किसकी वजह से है? 80 करोड़ को दे रही है। अरे सुनिए, राशन चालू करा कांग्रेस पार्टी ने, मनरेगा चालू करा कांग्रेस पार्टी ने, और तुम्हारे जो है ये गरीब की योजना के तहत मकान बनते हैं वो किसने करा? कांग्रेस पार्टी ने। एक काम गिना दीजिए जो बीजेपी पार्टी ने या मोदी जी ने अपना अलग से चालू करा हो। अच्छा। आज तक बता दो तुम कोई काम करा हो, बताओ। या सरकारी स्कूल, इस गांव में एक स्कूल बनना है प्राइमरी, डबल बना दिया क्या मोदी जी ने? अच्छा। डबल बना दिया। आज तक जो ये कांग्रेस विश्व गुरु का डंका बज रहा है। अरे जो विश्व स्कूल गुरु का बनाए हुए- डंका बज अरे रहा है। ऐसे डंके से तो बेहतर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर कहीं मतलब 4-6 महीना के लिए हिमालय चले जाना तो वो सबसे बेहतर बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके मंगलसूत्र को बचाना चाहते हैं, आपके भैंस को बचाना चाहते हैं, अब बेटी को भी बचाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। देखिए सर, वो मंगलसूत्र क्या बचाएंगे? अच्छा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, समझ गए? अब इसके अलावा जिसके साथ बीवी नहीं है और बीवी थी और भी जानते हो, पूरा देश ये जानता पर्सनल है। अटैक नहीं, भारत के पर्सनल प्रधानमंत्री अटैक नहीं है, ये एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे। बात राजनीति की होनी चाहिए। ये तो परिवारवाद पे आप चले गए, पारिवारिक पे मामला। परिवारवाद ये सोनिया गांधी के लिए क्या बोलते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वो इस देश की बहू बन के आई थी और उसने पूरा जीवन अपनी जवानी से बुढ़ापा यहाँ गुजार दिया, ठीक है ना? वो इस देश से गई तो नहीं, इस देश से कुछ लेके तो न गई, और आज तक इस देश से दलित समाज या मुसलमान या सिख या ईसाई कोई इस देश का बैंकों का पैसा लेके नहीं भागा। एक मिनट सुन लीजिए, जो भी भागा है हमारे देश की बैंकों का पैसा लेके भागा है ना, और हमारे देश को जिनने कमजोर करा है वो आप भी जानते हो किस राज्य के आदमी भागे हैं। किस राज्य के भागे बता वो दीजिए। गुजरात के भागे हैं। अच्छा। नीरव मोदी हो, कोई से भी ले लो तुम, सब बैंकों का पैसा लेके भाग गए, तो किसका भागे हैं? ये आम जनता का ही तो लेके भागे हैं। इसीलिए तो आज के समय में मोदी जी बेटी रोटी की बात कर रहे हैं, ताकि उसे कोई लेके ना भागे। है? अच्छा अच्छा, देखो जी, अगर मोदी जी की बात करते रहोगे ना तो मैं तो भाई बात करने के लिए तैयार ना हूँ, क्योंकि उनकी बातों का जवाब देना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उनका झूठ से इतना दिमाग भर गया है। अगर मेरे सामने गोदी मीडिया का चैनल आ जाता है तो मैं बंद करके सो जाता हूँ, 1 मिनट ना देखता हूँ, इतनी नफरत हो गई है मुझे, समझ गए? मतलब मीडिया वालों से आपको नफरत हो गई कि मोदी गोदी मीडिया से, गोदी मीडिया से आज मुझे इतनी नफरत हो गई है कि आज वो देश की कोई भी बात नहीं करती, सिर्फ एक मोदी जी की ही बात करती है।